यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है और समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं अब वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है सूखी जमीन। ये सब वहाँ पर जाना चाहते हैं, जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान है और इसके पास एक बोट है और यह वहीं पर एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा कीमत है। और दास्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक दास्तान से कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है, लेकिन दास्तान कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आपका सामान, आप अपना काम करो। तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दास्तान को एक फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसके बोट से चुराए थे और वो कहता है तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी, लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुराकर भागा था वो दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है। इस वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है, लेकिन वो लुटेरे उसको देख लेते हैं लेकिन उन्हें दास्तान नहीं दिखता, इसीलिए वो बच जाता है। दास्तान जल्दी से वहीं पर एक पास की बस्ती में पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस समय मिट्टी की कीमत काफी ज्यादा थी और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में इंटर हो जाता है और वे दास्तान की मिट्टी को तौलते हैं। अब वो मिट्टी 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद वे दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं, लेकिन दास्तान कहता है कि मुझे इतने सिक्के नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसके 2 गुने सिक्के चाहिए और वे 2 गुने सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी में कुछ उगाकर अपने लिए खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि वहीं पर एक टमाटर का पौधा है जिसे वह खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सोने के सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को वो पौधा चाहिए था, इसीलिए वो उसे आधे सिक्के देने के लिए तैयार हो जाता है और पौधे को खरीद लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका और देवसेना इसकी गार्जियन थी। दास्तान अपना पौधा खरीदकर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ती के लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वे दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और वह गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से अपना सामान लेकर जा सकते हैं। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान उनकी बस्ती का नहीं था, अब वो बाहर का था क्योंकि उनकी बस्ती के लोग काफी कमजोर हैं। लेकिन दास्तान ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अब वो कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है, तभी लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसीलिए वे उसे पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि उसके कान के पीछे एक गिल्स है और गिल्स दिखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं और ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबे, लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए देवसेना आती है। अब वो कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें साथ ले जाना होगा और दास्तान मान जाता है और ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका की पीठ पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वह ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस लोगों को मारना होता है,
दूसरे आम लोग जो बस्ती में अपना गुजारा करते हैं, तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं, वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। और दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अवंतिका अभी बच्ची है। और दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाएंगी, इससे अच्छा है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है और दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ से लुटेरों का सरदार चूमू कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए, इसीलिए वो अपने आदमियों को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। और वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने के लिए अंदर जाता है और देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया, इसीलिए देवसेना खुद लड़ाई में कूद जाती है और वहां पर बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो बोट से जुड़ी होती है और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और तभी दास्तान वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट पूरी तरह से कबाड़ा हो जाती है और वो गुस्से में आकर अवंतिका व देवसेना के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को मत छूना। इसके बाद वे अपना सफर जारी करते हैं और जहां पर उन्हें एक बोट दिखाई देती है, उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने पीने का हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज का बनाना नामुमकिन है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कागज दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। और दास्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। अब वो आदमी देवसेना को तहखाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। अब वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। दास्तान जानता है कि ये दोनों भूखी हैं, इसीलिए वह समुद्र में जाकर बहुत बड़ी मछली का शिकार करता है और फिर ये तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। और धीरे धीरे साथ रहने की वजह से देवसेना की दास्तान से दोस्ती हो जाती है और अब दास्तान अवंतिका को तैरना सिखाता है। और जहाँ तो वो उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वे लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो इनको चाहिए। दास्तान अपनी सूझबूझ से वहां से निकल जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और दास्तान कहता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में कुछ मिट्टी थी, वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी। साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजें हैं, शीशा या गाने बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्र में ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। और दास्तान कहता है आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और जो वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। देवसेना को दास्तान ये सब इसीलिए दिखाता है कि उसके मन की झूठी उम्मीदें खत्म हो जाएं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका इन लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी और देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वह छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी चूमू कहता है कि अगर ये नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को जान से मार दो, इससे पहले कि ये इन दोनों को जान से मारते कि अवंतिका
अवंतिका बाहर आ जाती है और वे अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन चूमो दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश दे देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वह दास्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो साधारण इंसान है। इसीलिए दास्तान अपने मुंह से देवसेना को खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में डूबे रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर दास्तान से प्यार करने लगती है और ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वह कागज भी मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। और कागज पर आइलैंड का चित्र था, इस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सू की धरती का ही है। अवंतिका केवल वही चित्र बनाती थी जो उसने देखा है, लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वो आदमी देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वे लुटेरे गए थे, इसीलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। अब वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट में आग लगा दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और वो इन दोनों को बैलून में ले आता है, लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढकर लाएगा। अब वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर वे लुटेरे थे। दास्तान चूमू के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमू कहता है कि बेटा अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटोगे। और दास्तान एक मिसाइल निकालता है और पासी के एक टैंक में डाल देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन से उड़ाकर ले जाता है और दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता, लेकिन वहां पर देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चूमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है, लेकिन अवंतिका को वो गोली नहीं लगती। अब वो गोली अवंतिका के साइड से निकल जाती है जिसकी वजह से अवंतिका पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे अवंतिका को पकड़ने आ रहे थे और आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में चूमो सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं। इस तरह से दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है, वो ड्राई लैंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सू की धरती पर जहां पर एक झोंपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े थे जो अवंतिका के माता पिता के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था क्योंकि उनको पता था कि वे मर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर उसे टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में सू की मिट्टी भी डाल दी थी और ताकि अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें भी पता चल जाए कि ड्राई लैंड कहाँ पर है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहां पर रहती तो बच नहीं पाती। इसीलिए अवंतिका के माता पिता ने जैसा सोचा था फाइनली वैसा ही हुआ था। गाइस, इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।